चलिए नमस्कार साथियों, फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जिस तरीके से कल हमने आपके जो पिछला चैप्टर जो करा रहे थे औसत का, वो कल कंप्लीट हो चुका था और मैंने कहा भी था कि कल से हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और आज हम आप लोगों के साथ में एक नए चैप्टर के साथ में आए, ठीक है ना। आज बिल्कुल एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चलिएगा तो देखते हैं नए चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, पहले थोड़ा समझ लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम उसके क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलिएगा दूसरा लगाते हैं, बिल्कुल ठीक है, जो साफ दिखे। चलिएगा 1 मिनट। ओके साथियों, चलिएगा तो समझेंगे कि तो जिस तरीके मैंने बताया था कि कल हम जो नया चैप्टर शुरुआत करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस का होगा और वही चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो जितने बेसिक से क्वेश्चन हैं उस बेसिक को पहले समझेंगे और उस पर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ाएंगे उनका बेसिक उस वीडियो में ही साथ में साथ लेके चलेंगे। और तो इसमें समझो, देखो सबसे पहले बात आती है एक क्रय मूल्य की। क्या होता है क्रय मूल्य? क्या होता है क्रय मूल्य? देखो क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपी, कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। एक बात समझ लो यहीं पे कि क्रय मूल्य पर ही हमारा लाभ या हानि होगी। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य जो होता है वो मेरे खरीदे हुए रेट होते हैं। जैसे मैंने किसी वस्तु को 10 रुपये में ख़रीदा तो 10 रुपये जो हो गया उसका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। और फिर जाके उसे 12 में बेचा तो 12 क्या हो गया? उसका विक्रय मूल्य हो गया। तो देखो क्रय मूल्य जो होगा वो हमेशा लाभ या हानि पर होगा, क्योंकि 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदी गई और 12 में बेची गई तो दो का उसे लाभ हो गया। क्या हो गया? 2 का लाभ हो गया। तो लाभ हमेशा का हमारा क्रय मूल्य पर ही होगा, इसका ये बिल्कुल बेस होगा, ठीक है ना। हाँ, तो इस बात को समझो कि जो क्रय मूल्य होगा, लाभ हमारा क्रय मूल्य पर ही होगा, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। क्रय मूल्य जो वो होती है जिस पे हम वस्तु को खरीदते हैं, वो राशि मेरी क्रय मूल्य राशि कहलाती है। और जिस राशि पर हम वस्तु को बेचते हैं वो राशि मेरी विक्रय मूल्य कहलाती है। क्या कहलाती है? विक्रय मूल्य, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे इसे तो सेलिंग प्राइस। क्या कहेंगे? सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखो इस पे ही हमारी लाभ प्रतिशत होगा। क्या होगा? लाभ प्रतिशत भी इसी पे होगा और हानि प्रतिशत भी काय पे होगी? हमारी क्रय मूल्य पर ही होगी। किस पे होगी? क्रय मूल्य पर ही होगी। हमारी लाभ और हानि दोनों ही क्रय मूल्य पर होंगी। हाँ, तो उस क्वेश्चन के ऐसे क्वेश्चन जब भी बनेंगे ना, तो लाभ और हानि अगर कह रहा है कि इसमें 10% का लाभ होगा तो फिर मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य, तो जो हमारा लाभ होगा वो मेरा क्रय मूल्य पर होगा। फिर क्रय मूल्य का हम जो भी परसेंट बोलेगा वो निकाल देंगे, वो मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, इससे कुल मिला के आज ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन, मतलब बेसिक क्वेश्चन ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और थोड़ी लेवल से लेके हम अप लेवल तक लेके चलेंगे। बस आप साथ में बने रहेंगे तो अच्छा लगता है बस। चलिएगा देखो आगे, फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपये है। एक रेडियो है, रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपये है, यानी इसको क्या हो गया? ये सीपी हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया? सीपी हो गया। और विक्रय मूल्य, और कह रहा है इसको बेच भी दिया मेरे भाई, है ना। एक रेडियो को 750 रुपये में ख़रीदा और उस रेडियो को 900 रुपये में बेच दिया। तो कह रहा है कि लाभ का प्रतिशत बताओ। कि एक बात समझो कि जो चीज़ 750 रुपये की खरीदी गई, ठीक है, और 900 की बेच दी, तो यहाँ से देखो सबसे पहले उसे कितना रुपए का लाभ हुआ? तो उसे 150 रुपये का लाभ हुआ, है ना। कितने रुपए का लाभ हुआ? 150 रुपये का लाभ हुआ। और मैंने अभी बात बोली थी कि लाभ या हानि जो भी होगी वो मेरी क्रय मूल्य पर होगी, है ना। मेरी किस पे होगी? क्रय मूल्य पर होगी। तो क्रय मूल्य 750। अब देखो अगर इसका हमें प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे, सॉरी 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? 100 का गुणा। देखो 0 से
जीरो ख़त्म, और 15 चाकू 60, और 15 पना 75, ठीक है। और फिर 5 दूनी 10। कुल मिला के जो निकलेगा वो 20% की प्रॉफिट निकलेगी। कितनी निकलेगी? 20% का लाभ होगा, ठीक है। तो देखो 20%, ये रहा मेरा 20, तो मुझे 20% का लाभ होगा। कैसे निकाला? सबसे पहले फिर देख लो एक बार कि मेरा क्रय मूल्य होगा, जो वस्तु इतने में खरीदी थी और 900 रुपये बेच दी, तो मुझे 150 रुपये का लाभ हुआ था। और 150 लाभ किस पे हुआ था? 750 पे हुआ था। उसका हमने 750 बट्टे 150 गुणा 100 कर दिया, जिससे हमारी लाभ का प्रतिशत निकल के आ गया। तो लाभ का प्रतिशत कितना आ गया? 20% उसे लाभ होगा। क्या होगा? 20% लाभ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 200 रुपये में खरीदता है, और कह रहा है कि फिर 230 रुपये में बेच देता है। कितने रुपए में? 230 रुपये में बेच देता है। कोई व्यक्ति है जिसने किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीदा और 230 रुपये में बेच दिया, तभी देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसे? 30 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 30 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन 30 का प्रॉफिट हो किस पे रहा है? 200 पे। किस पे हो रहा है? 200 पे। तो यहाँ पे बट्टे, अब देखो मुझे लाभ प्रतिशत निकालना, तो होगा गुणा करेंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालने के लिए होगा गुणा करते हैं। चलो देखो, 2 से काटेंगे 30 को, तो कितना बचेगा? 15%। कितना बचेगा? 15%। तो देखो कितना बढ़ेगा, कितने परसेंट का लाभ होगा? तो 15% का लाभ होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर मेरा बी दिया गया है, ठीक है। कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। 15% का उसे लाभ होगा। कब होगा? जब वो 200 रुपये की कोई वस्तु खरीदेगा और 230 रुपये की वस्तु को बेच देगा, तब उसे 15% का लाभ होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश एक कुर्सी 1000 रुपये में खरीद कर 800 रुपये में बेच देता है। हानि प्रतिशत क्या होगी? अभी देखो, अभी एक बात को समझो कि उसने 1000 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और 800 में बेच दी मेरे भाई। तो आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जो चीज़ ज़्यादा में खरीदी थी कम में बेच दी, तो उसे लॉस हो रहा है। ये तो 100% है कि उसने भाई जब 1000 की खरीदी 800 की दे रहा, तो उसे लॉस हो गया, ठीक है ना। क्या हुआ? लॉस हुआ। लेकिन लॉस हुआ कितने का? तो 200 का। कितने का हुआ लॉस? 200 का हुआ, ठीक है। अब इसको लाभ वो हानि प्रतिशत निकालेंगे, तो 200 बट्टे 1000 गुणे 100, ठीक है। 200 बट्टे 1000 गुणे 100, क्योंकि मैंने बोला था लाभ या हानि मेरी किस पे होगी? क्रय मूल्य पर होगी। क्रय मूल्य मेरा होता है खरीदे हुए रेट मनी 1000। तो 200 जो हमें लाभ हुआ वो हानि हुई, तो 200 बट्टे 1000, 1000 में से हानि हुई, इसलिए बट्टे में 1000 गुणे 100, क्योंकि मुझे प्रतिशत निकालना है हानि का। तो इसको देखो काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कह रहा है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हो गई मेरे भाई? तो 20% की हानि हो गई। कितने परसेंट की हानि हो गई? 20% की। देखो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 20%, ठीक है। कौन सा दिया? ऑप्शन नंबर बी दिया गया मुझे 20% की। अब उसे हानि हो गई। जो वस्तु उसने ज़्यादा में खरीदी कम में बेचेगा तो हानि हो गई, अगर कम में खरीदेगा ज़्यादा में बेचेगा तो फिर प्रॉफिट हो रहा है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा था पीछे के 200 की खरीदी 230 की बेची थी, लाभ होगा। और पहले क्वेश्चन में 750 खरीदी थी 900 की बेची थी, वहाँ पर भी उसे लाभ हो रहा था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कि उसने 1000 की खरीदी 800 में बेच रहा है, कम में बेच रहा है, तो उससे हानि तो हो ही जाएगी मेरे भाई। चलो देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 490 रुपये में खरीदता है और 400 वो हाँ 490 रुपये में खरीदता है, 645.50 रुपये में बेच देता है। उसका प्रतिशत ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। यहाँ पे देखो जहाँ 6 है ना मेरे, तो ये 645 नहीं 445 है। कितने हैं? 445 है मेरे भाई। गलती से मिस्टेक हो गया बाई द मिस्टेक, ठीक है। तो 445 है। अब इसको करेंगे, देखो जो वस्तु उसने 490 रुपये खरीदी थी 445 की बच रहा है, तो जायज़ बात है उसे घाटा हुआ, उससे लॉस हुआ, ठीक है ना, उसे हानि हो गई। लेकिन अब निकालना है कि उसको हानि प्रतिशत कितने प्रतिशत की हानि हो गई है, ठीक है। इसमें सॉरी यहाँ पर भी एक मिस्टेक आ गई, तो उसे निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो हानि प्रतिशत निकालना है, तो देखो उसे कितने परसेंट की हानि हो गई। चलो तो देखो, हाँ तो 490 रुपये की उसने वो वस्तु खरीदी थी,
कितने की? 490 की। फिर उसने 445 रुपया 50 पैसा की वस्तु को बेचा। तो एक बात बताओ, कितने परसेंट की उसे लॉस हुआ? कितने मतलब कितने रुपए का उसे लॉस हुआ? ठीक है, तो इस बात को बताएंगे। तो कितने का हुआ? 44.5 रुपए का, या 44.50 का लॉस हो गया उसे। कितने का हो जाएगा? 44.50 का उसे लॉस हो जाएगा। और फिर कितने में लॉस हो रहा है, तो इसको देखेंगे 490 में। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, और प्रतिशत को अगर हटाना होता है तो 100 से भाग करते हैं। ठीक है, चलो तो देखो, इस 2 जीरो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगी, या 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। इसका भाग इसमें देना मुझे, यानी कि 445 का भाग देना है, भाग देना है 49 का 445 में। देखो कितनी बार कट जाएगा। 9 9 9 और 5 ऊपर से छोड़ देंगे, 4 का पाड़ा, यानी 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 9 बार। ठीक है, कितनी बार कटेगा? 9 बार कटेगा। तो इसको हम 49 9 में 81 की कहाँ से लगी? 8 और 9 चौको 36 और 8 कितने हो जाएंगे? 44। तो 441, 8 9 बार पढ़ रहे थे, 441। ठीक है, थोड़ा बाई द मिस्टेक, इस क्वेश्चन में ही मिस्टेक हुई। अगर ये सही आंसर नहीं आ रहा है तो जैसी बात है, इसके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बाकी हम आपको पीडीएफ में देंगे, क्वेश्चन देख लेना था। इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, और कहीं ना कहीं ऑप्शन में हम टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसलिए सही नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिएगा। करने का तरीका मेरा सबका वही होता है और वही रहेगा भी। ठीक है ना, इसलिए चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते, कोई बात नहीं, वही टाइपिंग में गलती हो जाती है। ठीक है, चलो अगला देख लो। अगला है कि एक वस्तु 450 रुपये में खरीद कर 10% लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? कोई व्यक्ति है एक, जो व्यक्ति वस्तु को 450 रुपये में तो खरीदा, फिर वो कह रहा है कि उस पर वो 10% का लाभ चाहिए उसे। कितने का लाभ चाहिए? 10% का लाभ चाहिए। तो देखो 445 का 10% निकाल के 450 का 10% निकाल के आप 450 में ऐड कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हर वस्तु अपने आप में 100% की होती है। हर वस्तु अपने आप में 100% की होती है, और मुझे 10% उसमें लाभ चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 110%। कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा, और बट्टे में 100। ठीक है, क्योंकि 10% का होता है, परसेंट हटेगा तो नीचे बट्टे में 100 आ जाएगा। देखो एक जीरो से एक जीरो कटेगी। अब 11 का गुणा करेंगे 45 में, तो देखो 11, हाँ चलो लिख लो एक बार। 11 25 55 की 5 हासिल 5, 11 चौको 44 और 5 49, यानी 495 आ रहा है। कितना आ रहा है? 495। देख लो, ऑप्शन नंबर बी सटीक मिला है मेरे भाई, 495 बिल्कुल सटीक आंसर मुझे मिला है। 495 आंसर आएगा, और बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग इस बात को, कि जो वस्तु खरीद रही है वो हमारा क्रय मूल्य होता है, और लाभ या हानि उसी पर होती है ना। तो अब ये बात यहाँ पे आती है कि 450 का आप 10% निकाल लो पहले, फिर 450 में जोड़ दो, बात वही है। ठीक है, या फिर आप 450 का पूरा 110% निकाल लो। 110 कहाँ से किया मैंने पहले? देखो, कोई वस्तु अपने आप पे 100% की होती है, फिर उसमें मुझे 10% और बढ़ाना है, तो 110% कर दिया। ठीक है, बट्टे में 100 कर दिया, क्योंकि प्रतिशत हटा तो जीरो से जीरो कट गए, और 45 में 11 का गुणा हो गया, तो 495 रुपये आ गया। कितना आ गया? 495 रुपये आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा बी दिया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता एक कुर्सी 4500 रुपये में खरीदता है। एक विक्रेता एक कुर्सी 4500 रुपये में खरीदता है, वह 8% लाभ प्राप्त करने के लिए वह कुर्सी कितने में बेचेगा? कह रहा है कि अगर उस व्यक्ति को 8% लाभ चाहिए, कितना चाहिए? 8% लाभ चाहिए, तो वह व्यक्ति उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा? चलो देखो करते हैं। तो जिस तरीके से मैंने अभी बताया था कि आप दो तरीके से भी कर सकते हैं, कि जैसे आप इसका 8% निकाल लो। ठीक है, 8% निकाल के आप फिर 450 वो 4500 में जोड़ देना, या फिर
आप इसको सीधा 108% निकालें, क्योंकि कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है और 8% बढ़ाना है तो 108%। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है 45 मल्टीप्लाई 108 या 108, ठीक है। अब 45 का मल्टीप्लाई 108 में करना है तो देखो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और हो जाएगा फिर हमारा, चलिएगा। यहीं पे देखो फिर, हाँ 5 अट्ठे 40, जीरो हासिल, 4 40 हो जाएंगी पूरी, 5 छेकन 5 और 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3 और 4 एकन वो सॉरी 32 की 32 पूरी, 4 एकन 4, इसको जोड़ देंगे तो 0 6 8 4 यानी 4860 कितना हो गया, 4860 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4860 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया गया 4860। इन कह रहा है कि एक विक्रेता एक अपनी कुर्सी जो है उस 45 रुपये में ख़रीदता है, ठीक है। 45 रुपये में उसने वो कुर्सी खरीद ली मेरे भाई। फिर कह रहा कि अगर उसे 8% का उस पर लाभ चाहिए तो वस्तु को या वो उस कुर्सी को कितने रुपए में बेचेगा। तो या फिर हम 4,500 का 8% निकाल लें, यानी 4500 का 8% निकाल के पुनः 4500 में जोड़ देंगे तो आंसर निकल आएगा। इतना ही निकलेगा, फिर भी आंसर इतना ही निकलेगा, ठीक है। या आप इस डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 108% निकाल सकते हैं और सीधा हो जाएगा। अभी देखो कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, मुझे 8% बनाना 108% हो जाएगी। यहीं पे अगर 8% की हानि होती तो कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, 8% की लॉस हो गई तो वस्तु कितने की बचेगी, 92% की। कितने की बचेगी, 92% की, ठीक है। तो उसका फिर 92% निकालना है, यानी 92% निकालना होता है, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं। चलिएगा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और इन लोगों को ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, इससे उसी के रिवीजन में है, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन भी हैं सब, ठीक है ना। इससे बहुत अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर इस हाँ और बात बता दूं कि अगर पीडीएफ चाहिए आपको, पीडीएफ जो आप रोज़ जो क्वेश्चन करेंगे इनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, हम उसमें रोज़ाना ही ये जो भी क्लासेस चलेंगी उसकी पीडीएफ को वहाँ पे हम अपलोड कर दिया करेंगे, ठीक है ना। तो आप वहाँ से पीडीएफ से अच्छी तरीके से अपना रिवीजन भी कर सकते हैं और अपने आप को जांच भी सकते हैं कि हम कितना सीख गए हैं, आप कितना पिछड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो लगभग में 4-5 क्वेश्चन ये हैं आपके रिवीजन के लिए, और जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो भी एक ही पीडीएफ में सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और उम्मीद करेंगे आप लोगों को क्लास में काफ़ी अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। और आप लोग करने के बाद में आप लोग इसको करेंगे तो आप लोगों को खुद पता चलेगा कि हाँ कि मैं कुछ सीख पाया, ठीक है ना। ईमानदारी से सीखेंगे मेरे भाई तो बिल्कुल आप कुछ सीख पाए होंगे, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को भी अगर करेंगे तो हम बताएं कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आप अगर आपके पास बुक नहीं है तो यहाँ से करिएगा, और आपके पास अगर बुक है तो आप बुक के करिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। जब ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर ख़त्म हो जाए उसके बाद में आप देखना कि आपका कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्या होगा, कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। चलिएगा, तो जितने भी क्वेश्चन आप लोगों करेंगे उनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करें, और जैसा भी आपको लगे कि सर और कुछ इसमें परिवर्तन करना चाहिए या जैसा भी लगे वो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में करें, ठीक है। आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिएगा, ठीक है फिर, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, लव यू।